सभी नेताओं को मैंने आज सुबह नाश्ता पे बुलाया है और प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और गृह मंत्री जी भी आए थे। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक अच्छा शुरुआत हुआ है और साथ ही साथ सभी पॉलिटिकल पार्टीज का नेता लोग भी मौजूद था। कुछ पार्टीज का अभी 10 बजे के बाद अपना अपना पार्टियों का बैठक भी है, फिर भी तो सब लोग आए थे। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी, कांग्रेस पार्टी का नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यहाँ का नेता श्री गुलाम नबी आजाद जी और समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव जी और यहाँ एडीएमके का तंबी दोरई जी और लगभग 45 लीडर्स सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, और स्मॉल हो बिग हो, सब लोग आए थे। वो सब लोगों ने बहुत आनंद व्यक्त किया। एक अच्छा शुरुआत किया आप लोगों ने। ऐसा बीच बीच में मीटिंग्स बुलाते रहिए। कारण क्या है, कुछ पार्टियों को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में प्रातिनिध्य नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए वो लोग कुछ इश्यूज के बारे में डिस्कस करना है तो एक अच्छा फोरम होगा, ऐसा उन लोगों का सुझाव था। और कुछ लोगों ने कहा कुछ विषयों के बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है, तो मैंने उन लोगों को सुझाव दिया जो भी इश्यूज रेज करना चाहे तो सरकार बहस करने के लिए तैयार है। और वो लोग नोटिस देके सभापति लोकसभा में, चेयरमैन राज्यसभा में जो अनुमति देंगे उसके लिए समय का निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होगा। उस हिसाब से चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। द गवर्नमेंट हैव नो रिजर्वेशन ऑन एनी इश्यू। वी आर विलिंग टू डिस्कस ईच इश्यू, एवरी इश्यू, डिपेंडिंग ऑन इट्स national importance and also admissibility of the same by the respective presiding officers. As far as we are concerned, we are very clear that Parliament should have a meaningful discussion, discuss issues threadbare, and then come to certain good conclusions. That is the belief and approach of this government. I am thankful to the Prime Minister, Home Minister and Finance Minister. They are also able to make it to attend today's meeting. Leaders of different political parties, they all felt happy. They thanked even Parliamentary Affairs also, saying that that you have called all of us for discussion, and then they have given certain suggestions with regard to issues to be discussed, and with regard to time to be given to some smaller parties, and also adequate representation in various committees. I told them that all parties and all members will be represented in standing committees and in consultative committees. There is no problem on that count. But only chairmanship of the committees will be decided as per the proportional representation. There is a practice, there are precedents. Depending on that, there is a procedure to select and elect members to those committees and make chairmen also. After all, in democracy, members also play an important role. And as far as the government is concerned, we want to really present an accountability to people through Parliament. So I only wish that all political parties, they understand the spirit of the parliamentary democracy and contribute for the successful functioning of the House. वो मेरा विचाराधीन नहीं है, मैंने पहले भी बताया, और वो इश्यू किसी स्तर पर मेरे ख्याल से किसी ने उठाया नहीं। केवल अखबार में चर्चा चल रही है, उसके ऊपर कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं। अपोजिशन लीडर से कोई एश्योरेंस मिला हाउस चलाने को लेकर? They are all committed for functioning of the house, all the parties. As far as the opposition leaders are concerned, there are opposition leaders. We have seen also today opposition leaders have come. So there is no question of not having opposition leaders. We have, instead of leaders, and we will be taking them into confidence from time to time. विद्या जी, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे और परंपरा का पालन जो दिखाई देती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सोमनाथ भी कह रहे हैं कि स्पीकर फैसला वही लेंगे जो बीजेपी और प्रधानमंत्री चाहेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कमलनाथ जी जैसा सीनियर सदस्य ऐसी व्याख्या करे, उन्होंने अपना अनुभव के आधार पर कहा होगा, मगर मेरा विश्वास है स्पीकर अपना विवेचन के आधार पर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर, और जो पुराना परंपरा जो महान भावों ने मौलंकर जी से लेकर रणसेन अयंगार से लेकर सभी सभापति महोदय ने देश के सामने प्रस्तुत किया है, उसी को ये सभापति जी पालन करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इट इज रियली अनफॉर्चुनेट that such a comment has been made
by a senior member of the opposition party. I am confident the Speaker will always go by the rule book, by the practices, by the precedents set by the great presiding officer of the House we had. Fortunately, Professor Maulankar, then Anansayan Engar. From that onwards, lot of other speakers, they have all added to the glory of the functioning of the Parliament. Once a speaker is elected, speaker is above party. That is the principle on which our parliamentary system is working. Sri Kamalnath ji might have spoken in the backdrop of his experience. Thank you. Thank you, sir. तो संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने दो बड़ी बातें कही हैं। एक ये कि सभी तमाम मुद्दों पर बहस को तैयार है बीजेपी, कोई भी मुद्दा हो बहस को तैयार है बीजेपी। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता का दर्जा किसको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका फैसला सुमित्रा महाजन करेंगी। स्पीकर ही इसका फैसला करेंगी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा कांग्रेस को दिया जाएगा या फिर नहीं।